विद्यार्थियों, आज हम पढ़ेंगे राजनीतिक दल। हम सभी जानते हैं कि आधुनिक युग में सभी राज व्यवस्थाओं में और शासन प्रणालियों में राजनीतिक दल जो है वो शासन का अनिवार्य अंग है, महत्वपूर्ण अंग माने गए हैं। सभी प्रकार की राज व्यवस्थाएं, चाहे तानाशाही या अधिनायकवादी राज व्यवस्थाएं हों या लोकतांत्रिक राज व्यवस्था हो, सभी में इनका अस्तित्व दिखाई देता है या मौजूद रहता है। राजनीतिक दल का अर्थ या अभिप्राय है कि राजनीतिक दल नागरिकों का एक ऐसा संगठित समूह है या नागरिकों को राजनीतिक दल जो है राजनीतिक रूप से संगठित नागरिकों का ऐसा समूह है जो एक विचारधारा के होते हैं और जिनका उद्देश्य जो है शासन प्राप्त करके अपनी विचारधारा के अनुसार जनहित में शासन करना होता है। गिलक्राइस्ट जैसे विचारक ने भी जो है एक परिभाषा दी है राजनीतिक दल की, और उन्होंने कहा है कि राजनीतिक दल नागरिकों के उस संगठित समूह को कहते हैं जो राजनीतिक रूप से एक विचारधारा के हों और जो राजनीतिक इकाई के रूप में कार्य करके शासन पर नियंत्रण करना चाहते हो। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि राजनीतिक दल की कुछ आवश्यक लक्षण या विशेषताएं क्या हैं वो पढ़ेंगे हम इन परिभाषाओं के आधार पर। तो राजनीतिक दल के लक्षण या आवश्यक तत्व, जिनमें सबसे पहला है दल के सदस्य संगठित हों। देखिए, राजनीतिक दलों के निर्माण के लिए सबसे पहली आवश्यक शर्त जो है वो ये है कि राजनीतिक दल के सदस्य संगठित हों। यदि वो संगठित नहीं होंगे तो उनमें अनुशासन का अभाव होगा और अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए वो एक मत होकर कार्य नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए राजनीतिक दल के सदस्यों के लिए संगठित होना उनकी पहली आवश्यकता है, अन्यथा उन्हें राजनीतिक दल नहीं कहा जा सकता है। दूसरा है दल के सदस्य अपने कार्यक्रम के संबंध में एक मत हो। यानी राजनीतिक दल का अपना एक निश्चित सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक जो है कार्यक्रम हो और उस कार्यक्रम के संबंध में दल के सभी सदस्य एक मत हों। यदि उन कार्यक्रमों और सिद्धांतों के संबंध में दल के सदस्यों में एक रूपता नहीं होगी या एक मत नहीं होंगे तो वो क्या करेंगे, एक दूसरे का विरोध करेंगे, एक दूसरे के साथ सहयोग नहीं करेंगे और इस प्रकार से हम कह सकते हैं उनमें एकता नहीं हो सकती है। तो इसलिए ऐसे, और जब उनमें एकता नहीं होगी तो वो अपने जो उनके कार्यक्रम हैं, उनके जो मुख्य सिद्धांत हैं, उन्हें लागू करने में असफल रहेंगे। दूसरा है दल के सदस्य शांतिपूर्ण व संवैधानिक साधनों में विश्वास रखते हो। देखिए, राजनीतिक दलों के निर्माण के लिए तीसरी जो अनिवार्यता है या आवश्यक शर्त है कि जो अनुचित, अवैध और जो असंवैधानिक साधन हैं या जो हिंसात्मक साधन है उनमें दल के सदस्यों का विश्वास नहीं होना चाहिए, बल्कि दल के सदस्य अपने उद्देश्य और कार्यक्रमों को लागू करने के लिए शांतिपूर्ण और संवैधानिक साधनों में विश्वास रखने वाले हों, तभी वो अपने कार्यक्रमों और उद्देश्यों को प्राप्त कर सकते हैं। यदि दल के सदस्य गुप्त, षड्यंत्र, मारकाट, धोखाधड़ी जैसे और क्रांति जैसे साधनों में विश्वास रखेंगे तो उनके लिए अपने कार्यक्रमों को लागू करना जो है वो मुश्किल हो जाएगा या जो है बड़ा कठिन हो जाएगा। तो दल के सदस्य अपने कार्यक्रमों को लागू करने के लिए शांतिपूर्ण और संवैधानिक साधनों में विश्वास रखने वाले हैं। चौथा है शासन पर नियंत्रण करने की इच्छा। दल के सदस्य जो है निर्वाचनों में
भाग लेकर निर्वाचनों में भाग लेकर शासन सत्ता के ऊपर अपना नियंत्रण स्थापित करें, तभी वो अपने कार्यक्रम और सिद्धांतों को लागू कर सकते हैं। शासन से बाहर रहकर वो अपने कार्यक्रम और सिद्धांतों को लागू करने में असफल रहेंगे। तो इस प्रकार से शासन के ऊपर नियंत्रण करने की उनके अंदर इच्छा होनी चाहिए। अगला है राष्ट्रीय हितों की वृद्धि के लिए प्रयत्नशील। यानी जो राजनीतिक दल हैं वो जो राष्ट्रीय हित हैं उनकी वृद्धि, उनकी रक्षा, उनकी वृद्धि के लिए प्रयत्नशील होने चाहिए। यदि कोई राजनीतिक दल किसी विशेष व्यक्ति, जाति, धर्म और वर्ग के हितों के लिए प्रयत्नशील रहकर कार्य करेगा तो वो जो है वो राजनीतिक दल नहीं कहलाएगा, बल्कि उसे हम जो है राजनीतिक गुट कहेंगे, और राजनीतिक गुट राजनीतिक दल नहीं बन सकता है। या हम कहें कि यदि कोई राजनीतिक दल मुट्ठी भर लोगों के हित के लिए काम करेगा या व्यक्तिगत हित के लिए काम करेगा तो वो राजनीतिक दल न कहलाकर राजनीतिक गुट कहलाएगा। तो राजनीतिक दल के लिए आवश्यक है कि वो संपूर्ण राष्ट्र के लोगों के हितों की रक्षा और वृद्धि के लिए प्रयत्नशील हो। अब है राजनीतिक दलों के कार्य। राजनीतिक दलों के कार्य में सबसे पहला कार्य है दल की नीति का निर्माण करना। देखिए, राजनीतिक दल के कार्य में सबसे पहला कार्य है कि प्रत्येक दल सबसे पहले अपनी दल की नीति और कार्यक्रमों का निर्माण करे। प्रत्येक देश में कुछ समस्याएं होती हैं और उन समस्याओं के समाधान के लिए दल जो है वो अपनी कुछ योजनाएं बनाए और उन योजनाओं के आधार पर जो है उन समस्याओं के समाधान के लिए प्रयत्नशील रहें। अगला है महत्वपूर्ण प्रश्नों को व्यवस्थित ढंग से जनता के सम्मुख प्रस्तुत करना। देखिए, प्रत्येक दल का ये कार्य है कि देश के सम्मुख जो महत्वपूर्ण समस्याएं हैं उन्हें जनता के सामने व्यवस्थित ढंग से प्रस्तुत करें और उनके समाधान खोजें। देखिए, क्या होता है कि जो साधारण जो जनता होती है उसके पास न तो इतनी योग्यता होती है और ना ही उसके पास इतनी समझ होती है कि वो देश के समक्ष जो जटिल और महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनके ऊपर विचार विमर्श कर सके, और ना ही उनके पास इतना समय होता है, ना ही साधन होता है कि वो उस समस्या के प्रत्येक पहलू पर अच्छी प्रकार से विचार विमर्श करे और विचार विमर्श करके उन समस्याओं के संबंध में साधन और कोई जो है नीति या निश्चित कार्यक्रम तैयार कर सके। तो राजनीतिक दलों का ये कार्य है कि जो भी महत्वपूर्ण समस्याएं हैं उनके संबंध में अपने भाषणों के द्वारा, अपने लेखों के द्वारा, अपने जो पुस्तिकाएं हैं उनके द्वारा जो है जनता का ध्यान उन समस्याओं की ओर खींचे और उनके संबंध में जनता को अवगत कराए, उनका समाधान के बारे में समझे। अगला है लोकमत को शिक्षित करना। देखिए, जनता का राजनीतिक दलों का महत्वपूर्ण कार्य है लोकमत को शिक्षित करना और उचित और सही दिशा में उसका निर्माण करना। राजनीतिक दल जो है वो लोकमत को शिक्षित करके या लोकमत को शिक्षित करके जनता को जागृत करते हैं, उनके अंदर चेतना जो है वो चेतना का निर्माण करते हैं। तो इस प्रकार से राजनीतिक दलों का प्रमुख कार्य है लोकमत को शिक्षित करना, उसका निर्माण करना और जो है जनता को के अंदर चेतना जागृत करना। अगला है निर्वाचन संबंधी कार्य। राजनीतिक दलों का उद्देश्य होता है शासन सत्ता, अपने जो उनके सिद्धांत और कार्यक्रम हैं उनको क्रियान्वित करने के लिए शासन के ऊपर कब्जा या अधिकार जमाना या अधिकार प्राप्त करना। इसके लिए उन्हें कुछ निर्वाचन संबंधी काम करने पड़ते हैं, जैसे
उन्हें जो मतदाता सूची होती है, निर्वाचन सूची होती है, वो उन्हें ठीक कराते हैं। उनमें जिन लोगों के नाम दर्ज नहीं होते हैं उनमें उनका नाम दर्ज करवाते हैं। इसके बाद जो है वो जो निर्वाचन के लिए प्रत्याशियों का चयन करते हैं, उनके पक्ष में प्रचार करते हैं, लोगों के घर घर जाकर अपने दल की नीतियां और कार्यक्रमों को जो है उन्हें समझाते हैं, उनके बारे में बताते हैं, उनकी शंकाओं का समाधान करते हैं। साथ ही साथ जो है सार्वजनिक सभाएं करते हैं और उन सार्वजनिक सभाओं में जो है अपनी नीतियां और कार्यक्रमों को जनता के सामने रखते हैं। साथ ही साथ निर्वाचन के दिन जो है वो काफ़ी सतर्क रहते हैं और मतदाताओं को निर्वाचन केंद्रों पर जाकर मतदान करने के लिए जो है प्रेरित करते हैं या उनसे अनुरोध करते हैं। तो ये निर्वाचन संबंधी कार्य जो है राजनीतिक दलों को करने पड़ते हैं। अगला है शासन का संचालन करना। देखिए निर्वाचनों के परिणामस्वरूप जो है जिस दल को बहुमत मिलता है वो एक निश्चित अवधि के लिए शासन करने का अधिकार प्राप्त करता है और इसके बाद जिस दल को बहुमत प्राप्त हो जाता है तो उसे हम कह सकते हैं शासन करने की शक्ति प्राप्त हो जाती है। और ये शक्ति प्राप्त दल जो है वो विधानमंडल के द्वारा उन विधेयकों को पारित करवाता है जो कि उसके शासन संचालन के लिए आवश्यक होते हैं। उन विधेयकों को पारित करवाता है क्योंकि उन विधेयकों को पारित कराए बिना वो जो है अपने नीतियों और कार्यक्रमों को लागू नहीं कर सकता है जो कि उसने चुनाव से पूर्व जनता के समक्ष वादे किए थे या चुनाव घोषणा पत्र में जिन नीतियों और कार्यक्रमों को जनता के समक्ष रखा था तो उनको पूरा करने के लिए उन्हें उस विधेयकों को पारित करवाना पड़ता है। और इन शक्ति प्राप्त जो दल होता है वो आसानी से उन विधेयकों को पारित करवा लेता है क्योंकि उसके पास बहुमत होता है। अगला है विरोधी दल के रूप में कार्य करना। देखिए जिस दल को निर्वाचन में बहुमत प्राप्त नहीं होता है या जो बहुमत प्राप्त नहीं कर पाता है वो विरोधी दल के रूप में अपना स्थान ग्रहण करता है और विरोधी दल के रूप में जो है कार्य करते हुए वो उसका प्रमुख कर्तव्य हो जाता है कि वह जो सरकार है उसकी नीतियों और कार्यक्रमों की आलोचना करे और सरकार को हमेशा जो है सचेष्ट रखे, सतर्क रखे और सरकार को जो है उसको कभी भी जन विरोधी कार्य न करने दे। और क्योंकि अगर विरोधी दल नहीं होगा या विरोधी दल के रूप में वो काम नहीं करेंगे तो सरकार की शक्ति को मर्यादित करना कठिन हो जाएगा और सरकार जो है वो निरंकुशता के साथ काम करेगी और उसके सरकार जो है मनमानी कर सकती है। तो इस प्रकार से उन राजनीतिक दलों को जो बहुमत प्राप्त नहीं कर पाते हैं, जो अल्पसंख्यक के रूप में होते हैं, तो उन्हें विरोधी दल के रूप में कार्य करके अपनी भूमिका का निर्वहन करना चाहिए।